जिस शख्स को पता ही हो कि मुझे कुछ बीमारी लग चुकी है, मेरी टांग में किसी चीज में कोई फ्रैक्चर हो चुका है, तो वो एक परिंदे की तरह कैसे जाए अपना रिस्क कमाने के लिए। मैं यहाँ आपको रुलाने नहीं आई। सुनाएंगे गरीबों का कौन है बेटे, कोई भी नहीं। बेटी 130 रुपए किलो आटा लेकर आते हैं। कितना? 130 रुपए किलो, 2 किलो 3 किलो लेकर आते हैं। तो बुजुर्ग आदमी, उसकी हड्डियों से क्या निकलता है? आप ना रोए, मेरा वालिद नहीं है, लेकिन प्लीज ना रोए बेटी। खिदमत-ए-खल्क टीवी की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के आइकन को प्रेस करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें और पेज को फॉलो करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। नाजरीन, आप देख रहे हैं खिदमत खल्क टीवी। मैं हैरान होती हूँ, ये आपके सामने भाई का एक बाजू और एक टांग आप देख रहे हैं। मैं इतना कहना चाहती हूँ कि मेरे पास क्या बोलूँ कि इंसान वही जो शख्स किसी की इंसानियत में, जैसे हम उठते हैं ना, अल्लाह ताला को पता होता है कि सूरज होना है, शाम ढलनी है, सूरज निकलता है तो इन पौधों को, इन परिंदों को बाहर निकलने का मौका मिलता है। अपना जो रिस्क है ना, वो तलाश करने का मौका मिलता है। वो सुबह उठते हैं, वो रिस्क की तलाश में जाते हैं, फिर शाम को अपने घोंसलों में। तो इंसान भी ऐसा ही है, वो अपने बच्चों का अपना रिस्क तलाश करने जाता है और शाम को अपने घोंसलों में। और जिस शख्स को पता ही हो कि मुझे कुछ बीमारी लग चुकी है, मेरी टांग में किसी चीज में कोई फ्रैक्चर हो चुका है, तो वो एक परिंदे की तरह कैसे जाए अपना रिस्क कमाने के लिए। वो किससे जाके मांगे? ये बूढ़ा माँ बाप बैठा है, इन्हीं की लाचारी, इन्हीं की मजबूरी, इन्हीं की मुंह जुबानी जानते हैं। आप आए, इन्हें मिले और आपको दिखाते। आप आ जाए, बैठ जाएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अम्मा तुसी अगे आ जाओ, अगे आ जाओ, तुसी इत्थे आ जाओ, मेरे नाल आ जाओ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद उमर दराज है। मोहम्मद उमर दराज जी। क्या नाम है यूनिक सा, मोहम्मद उमर दराज। अल्लाह ताला आपकी उम्र ऐसी दराज रखे, आपको ऐसी लंबी उम्र दे। शादीशुदा है आप? जी। कितने बच्चे हैं? एक बेटी है। एक बेटी है। और कितने साल हो गए शादी को? शादी को 2 साल हो गए। और क्या हुआ है आपको? मेरा एक्सीडेंट हुआ था। एक्सीडेंट हुआ है? जी, किस रक्षे चीज़ से। रक्षे से? जी। तो कितने साल से आपका ऐसे फ्रैक्चर है? नाज़रीन ये मेरा हो गया तकरीबन 8 साल हो गए। 8 साल हो गए। जी। तो आप कोई काम कर सकते हैं? नहीं कर सकते। नहीं, वजनी काम नहीं कर सकते। भारी वजनी काम नहीं कर सकते। मतलब कर सकते हैं काम, लेकिन भारी वजनी नहीं कर सकते। बैठा हुआ काम इलेक्ट्रिशियन वगैरह का कर लेते हैं। भारी वजनी नहीं कर सकते। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है अम्मा, ठीक हो? ठीक है, शुक्र। क्या नाम है ताड़ा? खुर्शीद बीबी। खुर्शीद बीबी। आपके कितने बच्चे हैं? एक ही बेटा है। एक ही बेटा है? जी। एक ही। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा मोहम्मद वजीर। चाचू, आपका एक ही बेटा है? जी। बच्चे और कोई नहीं है? बच्ची हुई थी, 2 बेटियां फौत हो गई थी। बहुत हो गई थी। ये एक ही बेटा है। तुसी मैंने गल दसो कि मतलब ये इनका कोई काम काज, मतलब ऐसी? नहीं, ऐसे ही। तो आपके कमाने वाला घर में कोई नहीं है? मैं हूँ सिर्फ आप हैं? जी। आप क्या काम करते हैं? मजदूरी अभी लग जाती है। इस उम्र में मजदूरी? नाज़रीन का चेहरा देखें, रोए ना, खुदा के लिए रोए ना। देखिए मेरी बात सुने, मैं यहाँ आपको रुलाने नहीं आई, मैं माजरत चाहती हूँ। अपनी फरियाद सुना सकते हैं, खुल के सुना सकते हैं। की फरियाद उससे सुनाएंगे अल्लाह को। गरीबों का कौन है बेटे, कोई भी नहीं। जिसे सुना रहे हैं ना, जी। वो सुनेगा। जी हाँ, वो जरूर सुनेगा इंशाअल्लाह। आपको भरोसा है ना अल्लाह ताला के जी, साथ बहुत पे? बड़ा। देखे ना, अल्लाह ने आपको सुख दे दिए, आप फिर भी थोड़ी बहुत मजदूरी करते तो हैं। जी हाँ। अल्लाह ताला अजान है, नाज़रीन मेरे सामने अजानें आ रही हैं। अल्लाह ताला इन अजानों के सदके इनको ऐसी हिम्मत दे, लंबी उम्र दे। बस रोए ना, ठीक है?
ठीक है आप क्या मसले मसाइल है, मतलब आप खुद कमाते हैं रोज, जी। तो कोई इदारा, कोई आपको कोई मदद करने आता है? कोई नहीं आता, वो भी नहीं आते हम लोगों के। एहसास वाले 12,000 रुपए मिले थे मेरे को, एक बार मिले थे, एक बार, उसके बाद कुछ नहीं मिला। उसके बाद कुछ नहीं मिला है। आप मसलन इस बेटे के बच्चों को भी आप पालते हैं? जी नाज़रीन देखिए, बाप हो के बेटे के बच्चों को भी वो बाप पालता है, उसका एक ही लगते जिगर, एक ही बेटा है। वो किससे जाके भीख मांगे, किससे? जो खुददारी देखिए, खुद मेहनत करते हैं, ये इस उम्र में भी खुद करते हैं। ये लोग इज्जत नफ्स को मार के बैठे हैं। खुदा के लिए आप ऐसे लोगों की आवाज बने। वो बुजुर्ग आदमी, उसकी हड्डियों से क्या निकलता है? वो अपने बच्चे का इलाज करवाए, रोटी पूरी। आज पता है आपको पाकिस्तान में सबसे मुश्किल जो है ना, वो रोटी है। बेटी 130 रुपए किलो आटा लेकर आते हैं। कितना? 130 रुपए किलो, 2 किलो 3 किलो लेकर आते हैं। वो काम लगता है, फिर और ले आता हूँ। मैं क्या पूछूं? बोले आप। मुझसे बोला नहीं जा रहा। आप ना रोए, मेरा वालिद नहीं है, लेकिन प्लीज ना रोए। बेटी मुझसे और बात नहीं होती, मैं कुछ नहीं कहना चाहती। बस ये बताएं, जो आपको देख रहे हैं, आप उन्हें क्या पैगाम देना चाहते हैं? मैं यही पैगाम दूंगा, हमारे राशन का बंदोबस्त किया जाए, मेरे बच्चे की एक दुकान बना दें। यहाँ दुकान बना दें, जी, और कुछ नहीं चाहिए। और अल्लाह देगा। बहुत बड़ी बात की इन्होंने कि और अल्लाह देगा, और कुछ नहीं चाहिए। मेरे बेटे को कोई कारोबार करवा के दें, और नहीं जायदाद करोड़ों अरबों रुपए नहीं चाहिए, ताकि ये बुजुर्ग बाप अब इनकी हड्डियां कहाँ से निकालती हैं। वैसे किसी की वीडियो नहीं बनाती मैं, और कुछ कहना नहीं चाहती। आप लोग देखें, फैसला करें कि बुजुर्ग बूढ़ा बाप, ये गरीब है हमारे सामने, ये क्या करें। खुदा के लिए इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मेरी कोई बात बुरी लगे उसके लिए मैं माफी नहीं चाहती बेटे। हूँ। अल्लाह ताला आपको जिंदगी दे, नमाज पढ़ा करें। आप अपने बच्चे के लिए भी दुआ करें, मैं भी नमाज पढ़ के आपके लिए दुआ करते हैं। अल्लाह ताला हर मुसलमान की नेकी करे। और मैं ये देखना चाहती हूँ, इस छोटे से चिराग को कौन जलाता है? ये बेबस बाप। मैं देखती हूँ किस इंसान, कोई तो बाप होगा जो देखने वाला होगा, किसके दिल में अल्लाह रहम डालता है, वो आप देखें। वीडियो को शेयर करें, फरिश्ता खुद आगे आएगा, इन लोगों की मदद करेगा। अल्लाह निगहबान।